हेलो फ्रेंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन ज्योग्राफी भूगोल का फर्स्ट सेकेंड चैप्टर वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न, जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो कृषि प्रसार ये तो कारण है। सेकेंड है वृहत स्तरीय विकास परियोजना, ये भी इस कारण है। इसमें जो थर्ड आंसर लग रहा है पशु चारण और ईंधन एकत्रित करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी कर सकता है या करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं तो संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो घ नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड नंबर निम्नलिखित प्रश्नों प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। तो इसमें है काला हिरन। काला हिरन फर्स्ट है, तो काला हिरन जो है वो संकटग्रस्त में आएगा क्योंकि ये इनकी इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। दूसरा है एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुलेब। तीसरा है या अंडमान जंगली सुअर, ये जो हो जाएगा स्थानिक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हिमालयन भूरा भालू, ये जो है दुर्लभ हो गया है। गुलाबी सिर वाला बतख ये लुप्त हो चुका है, लुप्त मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है तीसरा तीसरा क्वेश्चन नंबर में, इसमें भी मेल करना है। तो पहला इसमें है कि आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये तीन प्रकार के वन के का दिया हुआ है और तीनों की परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ पहला है सरकार व्यक्तियों की निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। तो ये जो आ जाएगा ये थर्ड नंबर का अवर्गीकृत वन का है। उसके बाद है दूसरा वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, ये जो है वो आरक्षित वन होगा। उसके बाद लास्ट जो बच रहा है वन भूमि जो और भी अधिक संरक्षण या रक्षण से बचाई जाती है, इसको रक्षित वन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ 4 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चौथा का दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण हैं। तो मानवीय क्रियाएं इसका आंसर होगा मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी के ह्रास का कारण बनती है। तो इसमें से पहला पॉइंट है कि मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वन वनस्पति को नष्ट तो होते ही है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि इसीलिए जंगली जानवर ये सब शहरों में या गाँव में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जब उद्योग खासकर रासायनिक उद्यानों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। इसका थर्ड पॉइंट है कि वृक्षों के अंधाधुंध काटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। और इसका लास्ट पॉइंट है कि पशुओं के अति
चारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाते। मतलब जो पेड़ पौधे अगर हो रहे हैं उनके पत्ते अगर खा जाएंगे तो फिर वो बड़े नहीं हो पाएंगे, और वह स्थान धीरे धीरे क्या हो जाए, और वह क्या होता है, वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। उसके बाद 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने विभिन्न प्रकार योगदान दिया है। तो इसमें से पहला जो है, राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। दूसरा है यहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया। थर्ड है यहाँ पे, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी बनाई, और जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां कि भारतीय धार्मिक मान्यता के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा किया जाता है, जैसे पीपल और वट मीन्स बरगद। 5वां है कि भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि वे उन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर और बंदर को हनुमान जी के साथ हैं। उसके बाद यहाँ 6ठा ऑप्शन है कि भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों को देवी देवता को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इन तरह के लोगों को वनी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार हैं। पहला इसमें है कि भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमेय रूप से बचा कर रखा है। उन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट जिसे देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में ना तो स्थानीय लोग घुसते हैं तथा ना ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। दूसरा यहाँ पे है ऑप्शन कि कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों को पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। और छोटा नागपुर पठार में मुंडा और संथाल जातीय महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में जनजातीय शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी के साथ लास्ट ऑप्शन है कि कई लोग पीपल और वट की भी पूजा करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चौथा कि भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इनकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। इसमें से भारतीय झरने, पहाड़ी चोटियाँ, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे वे मंदिरों और अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। और 5वां है, राजस्थान के विलजोई गांवों के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग है और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।